पीटर लिंच, जो कि एक अमेरिकी इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड मैनेजर और ऑथर हैं, कहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है जो बिना रिसर्च किए स्टॉक्स ओन करना चाहते हैं। आपने टीवी पर एड्स में कई बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही हैं, पर आपको पता है कि म्यूचुअल फंड हैं क्या? इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके कितने अलग अलग टाइप्स हैं और ये कैसे काम करता है, इसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि इसके बाद जब कोई आपको बोले कि म्यूचुअल फंड सही हैं, तो आप बता सकें कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है। म्यूचुअल फंड, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम चलता है कि इसमें एक से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि कई सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक जगह पर जमा करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल करके म्यूचुअली स्टॉक्स को खरीदा जा सके, बॉन्ड्स को खरीदा जा सके या फिर किसी और जगह इन्वेस्ट किया जा सके। यहां पर प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर क्या खरीदना है और कब उन्हें बेचना है। एक आम इंसान होने के नाते हम सबको स्टॉक्स के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो वहां पर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें इंडस्ट्री के बारे में मालूम होता है। वो लोगों के पैसे का इस्तेमाल करके स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यहां पर दूसरा फायदा यह होता है कि आपको कई सारे वैरायटी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप जो भी ऑप्शन चुनते हैं उस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड ही क्यों? इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स में कई तरह के एसेट क्लासेस हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर डेट। तो आप बहुत ही डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। दूसरा है लो कॉस्ट, यानी कि कम दाम। फंड हाउस एक बार में कई सारे स्टॉक्स खरीदता है, इसलिए इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होने के नाते आपको जो पे करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड को आपसे काफी कम पे करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, मतलब कि आपको एक प्रोफेशनल मिलता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करता है और आपके फंड पोर्टफोलियो के लिए रिसर्च करता है। अब बात करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होता यह है कि कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदा जाता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट के अनुसार मार्केट में जितनी भी तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से 55% किसी न किसी तरह के इक्विटी फंड हैं। अगर बात करें रिटर्न्स की, तो इक्विटी फंड्स में बहुत हाई रिटर्न्स लेकर आने का पोटेंशियल होता है, पर वहीं रिस्क भी अधिक होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपका रिस्क कम हो जाता है, प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है। इसमें अलग अलग तरह की कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं और उनके आधार पर फंड्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड। इसमें वैसी कंपनीज आती हैं जिनका मार्केट वैल्यू 10 बिलियन से ज्यादा होता है। मिड कैप फंड, इसमें वो कंपनीज आती हैं जिनका मार्केट वैल्यू 2 बिलियन से लेकर 10 बिलियन के बीच में होता है। और फिर तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड। इसमें वे कंपनीज आती हैं जिनका मार्केट वैल्यू 300 मिलियन से लेकर 2 बिलियन के बीच में होता है। दोस्तों, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा स्टॉक्स पर नहीं बल्कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आपका रिस्क बहुत ही कम होता है, पर रिटर्न भी कम होता है। पर जो लोग शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक आइडियल फंड होता है। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड।
हाइब्रिड फंड में आपके पैसे को इक्विटी फंड और डेट फंड दोनों ही फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे होता यह है कि आपका प्रोफाइल थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इसमें भी दो तरह के फंड्स होते हैं। एक, जब आपकी इन्वेस्टमेंट का मेजर पोर्शन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और बचा हुआ छोटा सा पोर्शन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। और दूसरा, जब आपकी इन्वेस्टमेंट का मेजर पोर्शन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है और बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह के फंड्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री और सेक्टर फंड्स। ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी या फिर ऑयल और गैस। फिर होते हैं बॉन्ड फंड्स। इन फंड्स में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। बॉन्ड फंड को स्टॉक से ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर भी देखा जाता है। कहते हैं कि जो लोग यंग हैं उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और जो अपने रिटायरमेंट के करीब हैं उनको बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स भी होते हैं जो कि आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये मार्केट के किसी इंडेक्स के हिसाब से तय किए जाते हैं, जैसे निफ्टी 50। आप अगर किसी फंड हाउस के पास जाएंगे तो वो आपको कई तरह के म्यूचुअल फंड्स निकाल कर दिखा देंगे। तब आपके दिमाग में आएगा एक कंफ्यूजन और एक सवाल, आखिर आपको कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन सा फंड आपके लिए बेटर है? और अगर आपका दिमाग इस सवाल में उलझ गया है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसका जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलने वाला है।